उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि बड़े बूढ़ों की बात हमेशा टालनी नहीं होती। शिमला के पहाड़ों में दिसंबर की रातें अजीब होती हैं। सन्नाटा इतना गहरा कि अपने कदमों की आवाज भी किसी और की लगती है, और उस सन्नाटे के बीच दूर कहीं सफेद बर्फ की परतें ऐसे दिखती हैं जैसे किसी ने जमीन पर सफेद चादर नहीं, सफेद लाशें बिछा रखी हों। सूरज पहली बार वहां रहने आया था। शहर की हलचल से तंग आकर उसने पहाड़ों पर एक लकड़ी का पुराना घर किराए पर लिया। मकान मालिक ने उसे चाबी देते समय सिर्फ एक बात कही, रात 9 के बाद बाहर मत निकलना, और एक जरूरी बात, यहाँ स्नोमैन मत बनाना, गलती से भी नहीं। ये कहते समय उसके चेहरे पर अजीब सी दबी हुई बेचैनी थी। सूरज हंस दिया और बोला, स्नोमैन? अरे स्नोमैन मैं क्यों बनाऊंगा? उसे लगा पहाड़ी लोग पुराने किस्सों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन पहली ही रात अकेलापन उसे परेशान करने लगा और उसने वही गलती कर दी जिसकी चेतावनी मिली थी। बाहर जमकर बर्फ गिरी थी। मन में आया, चलो जब स्नोमैन की बात छिड़ ही गई है तो एक स्नोमैन बना लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा। और उसने स्नोमैन बनाना शुरू किया। लंबी काया, मोटा शरीर, 2 काले पत्थरों की आंखें और मुंह के लिए एक पतली टेढ़ी लकड़ी। उसने बनाकर हंसते हुए सेल्फी ली और अंदर चला गया। उस रात उसे पहली बार लगा कि उसके कमरे में कोई और भी है। खिड़की बंद की, उसमें से धुंधला धुंधला बाहर का सीन दिख रहा था, और उस धुंधले के में जो आकृति दिखी उसने पूरा खून जमा दिया। बिल्कुल गोल सिर, वही काली आंखें, वही छाया। सूरज दौड़कर बाहर भागा। स्नोमैन वही था, लेकिन अब उसका मुंह जो उसने सीधा लगाया था ऊपर की ओर उठकर अजीब सी मुस्कान बन चुका था। ये कोई हवा का खेल नहीं था, पर असली डल तो तब लगा जब उसके कान के पास किसी ने धीमे से फुसफुसाया, मुझे पूरा बनाओ। सूरज पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। सुबह तक वो सो नहीं पाया, और जब बाहर निकला उसने बर्फ में गहरे निशान देखे। भारी, गहरे, गोल गोल निशान, जैसे रात में कुछ बहुत बड़ा, बहुत भारी घर के चारों ओर घूमता रहा हो। वो सीधा मकान मालिक को कॉल करता है, ये स्नोमैन हिलता है रात में, आपने कहा क्यों नहीं? मकान मालिक की आवाज कांप रही थी। क्या तुमने स्नोमैन बनाया? मैंने बताया था ना, यहाँ स्नोमैन नहीं बनता। तुमने सालों के श्राप को चुनौती दी है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सूरज के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब? उधर से एक ही वाक्य आया, भाग जाओ तुरंत, रात होने से पहले। पर शाम हो चुकी थी, और जैसे ही पहली बर्फ घर की दहलीज पर गिरी, ठ ठ ठ 3 दस्तकें, धीमी, भारी, बर्फ जैसी सूखी। सूरज ने खिड़की की झिरी से झांका। स्नोमैन दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। सूरज पीछे खिसका, लेकिन स्नोमैन स्थिर नहीं था। उसकी बर्फ गर्म सांसों की तरह कांप रही थी। सूरज बैग पकड़कर खिड़की से भागने की कोशिश करता है, पर उसे घर के अंदर किसी के चलने की आवाज आती है। उसने पीछे देखा तो उसकी सांसें थम गई। वो बर्फ का स्नोमैन उसके पीछे खड़ा था। सूरज वहीं गिर गया। पीछे से मकान मालिक अंदर घुस आया, हांफता हुआ। मकान मालिक ने जैसे तैसे सूरज को होश में लाया और बताया, ये वही गलती है जो 60 साल पहले भी हुई थी, और पूरा गांव तब से भूत की तरह खाली पड़ा है। सूरज चीखा, कौन है ये? मकान मालिक बोला, पहाड़ों पर एक बार बहुत ठंड पड़ी थी, इतनी ठंडी कि मरने वाले लोगों का शरीर जम जाता था। लेकिन गांव में एक तांत्रिक रहता था जो अजीब अजीब सी साधनाएं करता रहता था। लोग कहते थे वो भगवान की पूजा नहीं करता था, बल्कि उसने भूत पिशाच पाले हुए थे, और इन्हीं साधनाओं के चलते वो उन बर्फ में जमे मुर्दे लोगों की लाशों को चुराता था और अपनी साधना चलाता था। लेकिन एक बार गांव के लोगों ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया और उसे बर्फ में जमा के मार दिया और गांव के बीच में लगा दिया। लेकिन अगले दिन से उसकी बॉडी वहां से कहीं गायब हो गई, और लोग भी उसी तरह मरने लग गए, बर्फ में जम के। फिर उसके बाद से लोगों ने गांव को खाली करना शुरू कर दिया, और तब से आज तक जो भी बर्फ का कुछ भी इंसानी रूप जैसा बनाता है, उस तांत्रिक की आत्मा जाग जाती है। स्नोमैन कोई पुतला नहीं, वो एक बंधी हुई आत्मा है, और अब वो तुम्हें चाहता है क्योंकि तुमने उसे रूप दिया है। तभी ठ ठ ठ इस बार दीवार के अंदर से मकान मालिक चीखा, ये दीवारों से गुजर सकता है, ये बर्फ है, इसे कुछ नहीं रोक सकता। दीवार के पार से गहरी आवाज आई, मुझे पूरा बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी तरह बना दूंगा। सूरज रोने लगा। क्या चाहता है? मकान मालिक फुसफुसाया। आग जलाओ, आग। सूरज ने बोला, आग पर क्यों? मकान मालिक चिल्लाते हुए बोला, जितना बोला उतना करो। आखिर मकान मालिक ने आग जलाने को क्यों बोला? क्या सूरज बच पाएगा? क्या मकान मालिक सूरज को बचाना चाहता है, या कुछ और है मामला? तो मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ आपको क्या लग रहा है।